अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया? जॉगिंग करके बाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आखिर क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी बहनों से शादी कर रहे हैं? किसी मुसलमान ने मशहूर शख्सियत ने कजन से शादी की है तो हिंदुओं ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि बहनों से शादी कर लेते हैं। ये कैसे रिलीजन की आड़ लेकर क्रिकेटर्स और फिल्में कजन मैरिजेस प्रमोट कर रही हैं। अरे बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या केवल पाकिस्तान में ये घटनाएं हो रही हैं या फिर पूरे इस्लामिक संसार में या फिर भारत में भी? मैं तो भाई मेरी कजन है, उसके साथ शादी कर। कैसे एक पूरा देश कोशिकाओं के स्तर पर बीमार बन रहा है, क्या कारण है बहनों से शादी के पीछे, और क्या पाकिस्तान भारत से इस विषय में कुछ सीख सकता है? नहीं। कजन मैरिजेस बहुत कॉमन है जब हम बात करते हैं आसमानी समुदाय की। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान हमेशा इस बात को समझाने की कोशिश में लगा रहता है कि मुसलमानों से, अशरफुल मखलूकात से, मोमिन और मोमिनात से कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। सही बात। अब बात यहाँ पर आती है कि लोग कहेंगे इस्लाम बहुत अच्छा है पर मुसलमान खराब है। सही बात। कहेंगे। अब मैं कुछ बोलूंगी तो लोग मुझे गालियां देंगे, मुसलमान कुछ बोलूंगी कहेंगे कह रहे ये तो हिंदू बन चुकी है। अरे भैया मैं नई हिंदू बनी और किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई मेरे से मेरा इस्लाम छीन सकता है। जो व्यक्ति जिस धर्म और जिस मजहब में पैदा होता है वो उसी धर्म और मजहब के काबिल भी होता है और लॉयल भी होता है। अचानक से किसी दूसरे मजहब या धर्म में जाने से वो उस मजहब या धर्म का लॉयल कभी नहीं होता। जय दोस्तों, आज एक सीरियस टॉपिक, पाकिस्तानी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, कजन मैरिज। मेरे पास वही ऐसी क्लिप भी पड़ी है जिसमें पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं कि जिसको तुम अपनी बहन को जानते हो वो बहन आप दूसरे अननोन इंसान को दे रहे हो, और जो अननोन उसकी बहन है उसको अपने ला रहे हो। इससे अच्छा भाई तुम अपनी बहन को जानते हो, अपनी बहन से शादी करो, और जो अपनी बहन को वो जानता है वो अपनी बहन से शादी कर लेगा। यानी कि साइंस की माँ बहन एक कर दी। आज आप लोगों को उन लोगों के रिएक्शन दिखाऊंगा जो इस चीज को बीत चुके हैं, जिनको अब नॉर्मली बच्चे पैदा हुए हैं। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन में रखे, अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे मीमेज भी बनते हैं, फनी फनी वीडियोस भी बनाए जाते हैं। बचपन में भैया, बड़े होके सैया। सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही है। किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। बजाओ ताली। बस हवा निकल गई। अरे those kind of things। पर इसके जो आर्टिकुलेट अगर हम आज करेंगे इन पॉइंट्स को, तो हम उन आसमानी समुदाय की कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी में इसके क्या क्या, जो वहां के लोग हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब किस तरीके से रिलेशंस इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरी बड़ी सिस्टर मेरी, उनकी शादी मेरे खाला के बेटे कजन से हुई जो उनसे एज में 15 साल बड़े थे। जरा हमारी मदर का विजन देखें, और वो सारा बचपन टिल शी वाज 18 उनको भाईजन भाईजन कहती नहीं है। और दूसरी शादी मेरे भाई की हुई चचा की तरफ, वो जो मेरी कजन थी वो 5 साल छोटी। मैंने खुद देखा कि सारा बचपन वो उनको भाईजन कह रही है। अब ये इंसेस्ट नहीं तो और क्या, मुझे बताएं। और सेक्सुअलिटी क्या डेवलप होनी, उन्होंने क्या अपनी मैरिटल नाइट या मैरिटल लाइफ एंजॉय करनी, वो तो आपने पकड़ के म्यूटिलेट कर दिया उनको, और आगे की नस्ल भी तबाह की। जी खान भाई कंटिन्यू करें आप। नाइस टू सी। हमारे पख्तूनों में बहुत ज्यादा वो होती है क्लोज मैरिजेस, कजन मैरिजेस, मामू मैरिजेस, मामू की बेटी है, ये सारे मैरिजेस बहुत ज्यादा हुई है। तो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप इन माय फैमिली, मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना और फिर जाकर वहां जाकर एक एम्बेरसमेंट सी फील होती थी। हमेशा कभी मैं खुल के किसी से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता था कि माय वाइफ कुड बी एनीवन, कहीं से भी हो सकती है। तो ग्रोइंग अप इट्स सच अ फैमिली, सच काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। फिर मैंने बड़े करीब मैरिजेस भी देखे। हमारे पठानों में बहुत ज्यादा ये होता है कि फैमिली को बेटी फैमिली में ही दे दो। इस तरह भाई बहन होंगे, वो अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे को दे देंगे, रादर देन किसी दूर के रिश्ते किए जाएं। इसके अलावा मेरी बहन की शादी कजन में हुई है, और उसका भी जो बड़ा बेटा है वो अब नॉर्मल है,
और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उनकी शादी भी कजन में ही हुई है और उनका भी बड़ा बेटा एबनॉर्मल है। तो जितना देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये क्लोज मैरिजेस में बच्चे एबनॉर्मल ही पैदा होते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं कि बचपन में, जैसे बचपन में जब हम बड़े होते हैं और फिर उसको हम अपना पार्टनर बनते हुए देखते हैं, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको कैसे इमोशनल इफेक्ट क्या होगा? वेल, मेरे ख्याल से वो तो उनको पता चलेगा जिन्होंने शादी अपने क्लोज रिलेटिव में की होगी। मैं तो शादी मेरी नहीं हुई क्लोज रिलेटिव में। तो जिस सर्कल में वो लोग रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम ये क्या कर रहे होते हैं। ओके, अगर वो बाहर दुनिया में आके देख ले तो तब उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है। ओह माय गॉड। आसरा नदीम पाकिस्तान की ही एक लड़की है, 2006 में गई थी उम्रा करने के लिए। पहले भीड़ में मोलेस्ट हुई बहुत बुरे तरीके से, उसके शरीर को जैसे चाहा वैसे टच किया, उसके शरीर को जैसे जैसे उम्रा के दौरान भीड़ में मर्दों को लगा वैसे वैसे मचोड़ा, निचोड़ा और सहलाया। अब इसके बाद फिर मैं आती हूँ, एक अनोनिमस ब्रिटिश वुमेन है जो एशिया की एक जगह पर रहती है। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो इतनी पॉपुलर है कि उनका नाम तुरंत लोग समझ जाएंगे। उन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो ग्रैंड मॉस्क में परफॉर्म कर रही थी तवाफ के लिए, तो उनके साथ मोलेस्टेशन किया गया था। अब इंडोनेशिया की एक मुसलमान महिला के बारे में बात करते हैं। 2011 में उनकी उम्र 17 साल थी। वो गई थी मक्का और वहां जाकर के वो जब तवाफ कर रही थी, इतनी बेरहमी से मसला है बगल में तवाफ करने वाला कि वो चीख पड़ी थी। अब इजिप्ट की एक महिला है जो वर्बली फिजिकली असल्ट हुई और उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी। जो वहां पर गार्ड्स होते हैं मक्का के अंदर, उनको कंप्लेन बाकायदा लिखित रूप में उन्होंने दर्ज करवाया था और कई फोटोग्राफ्स वगैरह भी उन्होंने वहां के गार्ड्स को दिया था कि ये व्यक्ति ने मुझे वर्बली मोलेस्ट किया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी। देखिए, हमारी बहन नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी, इन्होंने जो कह दिया भाई मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। ये आप लोगों ने सुन लिया कि भाई क्या है क्या नहीं है। और आज की बात कर लूं, आज जो पाकिस्तान के मौलानाओं ने आज जो मजहब को बदनाम कर दिया है पूरे की, यानी कि अपने हिसाब से निचोड़ तरोड़ मरोड़ दिया है। और आज जो नाजिया इलाही खान जी ने बताया कि भाई मक्का में क्या क्या हो रहा है, ये जो एक गंदा इंसान है जो ये पूरे इनकी कौम को है जो बदनाम कर रहा है। यानी कि वहां पर एक बंदे ने ऐसा किया था, पूरा वहां पर यानी कि कोई आके या कोई कहीं जाएगा तो यही बोलेगा कि भाई मैं वहां गया था, मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, तो आज इन शांति दूत, मैं तो वही इनको शांति दूत कहूंगा, जो 72 हुरों के चक्कर में रहते हैं और ऐसा दिमाग में जहर घोल देते हैं पाकिस्तानी। आज पाकिस्तान के एजुकेशन क्यों नहीं है? एजुकेशन वहां पर इसलिए नहीं दी जाती। अभी तो भाई थोड़े दिन बीते हैं, स्टेशनरी पर है, मन चाहे वहां पर जो है टैक्स लगा दी है ताकि भाई गरीब का बच्चा ना पढ़ सके। गरीब का बच्चा भाई ना पढ़ेगा तो क्या बनेगा? इनके वहां पर जाएगा, जो इनकी आसमानी यूनिवर्सिटियां हैं वहां जाके जो वो उसके दिमाग में डालेंगे वही पढ़ेगा और वही वो बात जाके दूसरों को बताएगा। क्योंकि जो एक्चुअल एजुकेशन थी वो उससे दरकिनारे कर दी गई है, वो उस एजुकेशन से कोसों दूर है। तो अगर उस एजुकेशन वो उसको मिल गई तो वो अपने बारे में, खुद के बारे में कि जो उसको लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा है वो पहचान जाएगा और वो क्वेश्चन करने लगेगा सरकार से, वो क्वेश्चन करने लगेगा समाज से। बाकी जैसा देश वैसा बेस। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।